मैथिकंस की हालचाल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज, जिसका आपका पेपर अगला है उसकी यूनिट 4 और यूनिट 1 to 3 चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट से जाके वो देख के आओ, क्योंकि देखो ये सिलेबस थोड़ा थोड़ा लिंकी है। ठीक है, अगर आपको ऑटोमेटा ही नहीं पता क्या होता है, ठीक है, तो आप पीडीए कैसे समझोगे, है ना। आपको डीएफए नहीं पता है, एनएफए नहीं पता, तो आप आगे का कैसे समझोगे। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले पुरानी वीडियोस देख लो अच्छे से और फिर ये वीडियो देखो, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, नहीं तो आपके सिर के ऊपर से ऐसे ही जाएगा। तो जल्दी से जाके 1 2 3 देखो आराम से, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, नहीं तो फिर वही एंड टाइम की स्ट्रगल आएगी, फिर बोलोगे दीदी तो अब टाइम नहीं बचा, कैसे पढ़ूँ कैसे नहीं पढ़ूँ। ठीक है, तो अभी जाके जल्दी से देख लो यूनिट 1 2 3, स्पीड बढ़ा के देख लो अगर टाइम कम है, लेकिन देख लो। ठीक है, और फिर आके करो अपनी ये यूनिट 4। तो यूनिट 4 को हम स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। चलो, तो यूनिट 4 में हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें पीडीए बनाना है। ठीक है, इस लैंग्वेज के लिए। तो पीडीए से पहले समझते हैं कि होता क्या है। पहली बात तो ऑटोमेटा ही क्या होता है। ठीक है, पीडीए क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटा है। तो ऑटोमेटा क्या होता है, लाइक ऑटोमेटा एक सोचने वाली मशीन होती है जो कुछ इनपुट्स लेती है, उनको पढ़ती है और फिर एक आउटपुट जनरेट करती है। ठीक है, और ये भी डिसाइड करती है, लाइक एक इनपुट सिंबल लेती है जो पढ़ती है और डिसाइड करती है कि वो इनपुट वैलिड है नहीं। तो आउटपुट जो वो जनरेट कर रही है वो उसकी बेसिस पे कर रही है कि वैलिड है क्या नहीं। लाइक जैसे आपके पास कोई ग्रामर है, ठीक है, लाइक ये देखो इसमें बोला है कि ए की पावर एन और बी की पावर एन। ठीक है, तो ये हमें बताएगा कि लाइक अगर मैं यहाँ पे ए की पावर 2 दे दूँ और बी की पावर 2, ठीक है, तो दोनों सेम ही है, ए बी बी, ये फुलफिल कर रहा है, तो ये बताएगा कि हाँ वैलिड है। पर अगर मैं यहीं पे दे दूँ ए की पावर 3, तो 3 बार ए और बी एक बार, ठीक है, तो फिर ये इनवैलिड होगी ना इस स्ट्रिंग के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों के ऊपर एन है, मतलब कि दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम ऑटोमेटा का यूज़ करते हैं। फिर उसमें एक होता है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। तो वो क्या होती है, लाइक ये सब पढ़ाया हुआ है यूनिट 1 2 3 में, बट आई एम जस्ट गिविंग यू लाइक ओवरव्यू सा दे रही हूँ। तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, उसमें वो एक सिंपल मशीन होती है जो एक करंट स्टेट में होती है और एक सिंबल रीड करती है और नेक्स्ट स्टेट में जाती है। लाइक अगर यहाँ क्यू नोट है, ठीक है, और यहाँ ए आया, तो उसके बेसिस पे नेक्स्ट स्टेट में जाएगी कि Q1 में जाना है इसे या Q2 में जाना है। ठीक है, उसी के बेसिस पे। अब क्या होता है कि ये इन सबको और एफिशिएंट बनाने के लिए, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसे इनपुट्स को एक्सेप्ट नहीं करता जहाँ पे मैचिंग या नेस्टेड स्ट्रक्चर हो, लाइक ए की पावर एन बी की पावर एन, ऐसे वाले चीज़ों को ना फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के पास कोई याद रखने वाली मेमोरी नहीं होती। तो उसीलिए हम यूज़ करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। अब याद रखने वाली मेमोरी से क्या मतलब है, पुश डाउन ऑटोमेटा में होता है ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन है एक फाइनाइट ऑटोमेटा का, ठीक है, और प्लस स्टैक। ठीक है, अब ये जो स्टैक है यही है जो आपका याद रखने में मदद करता है चीज़ों को। ठीक है, ये क्यों है कैसे है सब इस समझ आ जाएगा जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पीडीए क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा और स्टैक का कॉम्बिनेशन है। स्टैक क्या है, स्टैक एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें लाइक स्टैक ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, मतलब अगर हमें कोई चीज़ डिलीट करनी है तो हम टॉप से डिलीट करेंगे, अगर कुछ ऐड करना है तो टॉप से ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका पीडीए। तो इसमें ये कॉम्बिनेशन होता है फाइनाइट ऑटोमेटा और स्टैक का। ठीक है, स्टैक में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, पुश होता है, पुश से क्या होता है, पुश ऐड हो जाता है, पॉप होता है जिससे डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये ही कंसेप्ट यूज होता है इसमें। ठीक है, अब पीडीए क्या है, लाइक तुम्हारा पीडीए इनपुट का एक सिंबल रीड करता है। ठीक है, फिर स्टैक के टॉप को चेक करता है, उसी के बेसिस पे उसे पुश करना है या पॉप करना है वो करता है। लाइक ये देखो, ये तुम्हारे पास जैसे स्ट्रिंग है ए की पावर एन और बी की पावर एन। तो इसमें हम क्या करते हैं, लाइक हमें पता करना है कि ये इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, और एक्सेप्ट कब करेगा, जब इसे पूरी को ट्रेस करने के बाद एंड में कुछ भी ना बचे। ठीक है, तो इसका मतलब है लाइक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, लाइक ये है, ठीक है, तो अगर हमें ये पता करना है कि ये वैलिड है कि नहीं, तो हम पता क्या करते हैं, स्टैक में पहले ए आया तो ए को पुश कर दिया, फिर ए आया उसको पुश कर दिया, फिर ए आया उसको पुश कर दिया, अब बी आया तो बी को पुश ना करके पॉप कर दिया। ठीक है, बी को पुश ही नहीं करा और बी की जगह ए को पॉप कर दिया, मतलब ठीक है, बी को पॉप नहीं किया, मतलब बी को पुश ही नहीं करा, बस बी के बदले एक ए को पॉप कर दिया। फिर दूसरा बी आया तो दूसरे ए को पॉप कर दिया, फिर तीसरा बी आया तो
तीसरे ए को पॉप कर दिया। अब क्या बचा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब ट्रेस हो गई। लाइक देखो दोबारा समझते हैं, अगर हमारे पास ए की पावर 2 है और बी की पावर 2 है, ठीक है, ए की पावर n और बी की पावर n है ना, तो n यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास स्ट्रिंग है ए और बी, ठीक है। तो देखो हमारा स्टैक है ये, हमारे पास आया ए आया पहले, तो हमने पुश कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा ए आया, तो हमने फिर से पुश कर दिया। अब हमारे पास बी आया, तो हमने बी पुश ना करके बी की जगह एक ए पॉप कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा बी आया, तो बी हमने पुश ना करके दूसरा ए पॉप कर दिया, ठीक है। तो हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, स्ट्रिंग पूरी खाली हो गई, तो हमारा ये हो गया सेट। अगर यहाँ एक और बी होता, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक और ए होता और यहाँ पे बी ना होता, ठीक है, अगर एक और बी होता तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो फिर इनवैलिड आ जाता। लेकिन अगर यहाँ पे 3 ए होते, ठीक है, तो देखो पहले बी के लिए पहला ए पॉप कर दिया, दूसरे ए के लिए दूसरा, मतलब दूसरे बी के लिए दूसरा ए पॉप कर दिया, पर यहाँ पे एक ए बच गया है ना, वो नहीं हुआ, तो फिर हमारे स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो फिर ये इनवैलिड है, ठीक है। मतलब एक ए के लिए एक बी तुम्हें पॉप, एक बी के लिए एक ए पॉप करना है तुम्हें, ठीक है। अब इसी को हम इसके कुछ ट्रांजिशन होते हैं और डायग्राम होता है, उसके थ्रू समझते हैं और उसके थ्रू लिखते हैं कैसे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ स्टेट्स होते हैं। पहली चीज़ तो लाइक तुम्हारा पहले होता है ये जो तुम्हारे सिंबल्स तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेट्स ऑफ स्टेट्स, मतलब कितने स्टेटों पे जा रही है, ठीक है, कितने स्टेटों की हमें ज़रूरत पड़ रही है। लाइक ये तुमने पढ़ लिया होगा DFA में। ये हैं फिर तुम्हारे इनपुट सिम्बल्स, ठीक है, जिन इन सिम्बल्स पे तुम वर्क कर रहे हो, ए और बी। फिर तुम्हारा ये है, ये वाला है तुम्हारा ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है, नहीं ट्रांजिशन फंक्शन तुम्हारा ये है, और ये है तुम्हारा स्टैक अल्फ़ाबेट, ठीक है, मतलब कि उसमें ओरिजिनली क्या है, लाइक जेड नोट हम इनिशियल वाले को मानते हैं, यहाँ पे जैसे जेड नोट लिख रहा है ना, तो ये एम्प्टी स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा तुम्हारा, और बाकी तुम्हारा ये स्टार्ट सिंबल है, और QF तुम्हारा फाइनल स्टेट है, और तुम्हारा जेड नोट क्या है, इनिशियल स्टैक सिंबल, मतलब इनिशियली जो स्टैक में है। तो क्या समझा हमने, ये तो तुम्हारे सेट्स ऑफ स्टेट्स हैं, ये तुम्हारे सेट्स ऑफ इनपुट हैं, ठीक है। और फिर जो ये है आपका A,Z0, ये तुम्हारा स्टैक अल्फ़ाबेट है, ठीक है। और फिर ये आपका ट्रांजिशन है, और ये आपका स्टार्टिंग सिंबल है, ये आपका इनिशियल स्टैक सिंबल है, ये आपका फाइनल है, ठीक है। अब देखो इसी जो लॉजिक हमने समझा कि एक ए के लिए एक बी के लिए हम एक ए को पॉप कर रहे हैं, उसी को हम ट्रांजिशन से समझेंगे। लाइक देखो इसे लिखते कैसे हैं, लाइक Q0 स्टेट पे हैं अभी हम, ठीक है, अभी हम Q0 स्टेट पे हैं और हमारे पास ए आ गया, ठीक है, ये हमारा स्टेट है, हमारे पास ए आया, स्टैक में अभी है Z0, ठीक है, स्टैक में अभी मतलब एम्प्टी स्टैक को हम डिनोट कर रहे हैं Z0 से। तो क्या हुआ, Q0 स्टेट पे रहा और A Z0 हो गया, मतलब स्टैक में ए पुश हो गया, ठीक है। हम ऐसे लिखते हैं लाइक जो पहले स्टेट और फिर जो सिंबल आ रहा है, ठीक है, और इधर जो टॉप पे है, तो टॉप पे हमारा Z0 है क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो अब हमने ए ऐड कर दिया, तो अब टॉप पे ए आ गया। अब नेक्स्ट में देखो Q0 फिर से ए आया, ठीक है, और टॉप पे क्या है ए, तो क्या होगा, पुश हो जाएगा। हमने देखा है ना कि ए आएंगे तो पुश होंगे। अब देखो ए आएंगे तो पुश होते रहेंगे, लेकिन अगर अब बी आया और टॉप पे हमारा ए है, तो क्या होगा, पॉप होगा, ठीक है, न्यू स्टेट पे पहुंच जाएगा और पॉप होगा। जब पॉपिंग वाले काम होते हैं तो हमारा न्यू स्टेट वगैरह पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, बी आया और टॉप पे हमारा ए है, तो ए पॉप हो गया। फिर देखो दोबारा, अगर दोबारा बी आया, Q1 पे पहुंच चुका है, अगर दोबारा बी आया और टॉप पर ए है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर से पॉप हो जाएगा। और फिर अगर एम्प्टी हो गया है ना, और टॉप पर Z0 एम्प्टी है, तो टॉप पर Z0 होगा हमेशा, तो क्या होगा, Q फाइनल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लाइक देखो पहले इनिशियली कहाँ था, Q0 पे था। अब Q0 पे जब था, अगर ए आ रहा है, ठीक है, ए आ रहा है, टॉप पे है Z0, तो हमारा ए Z0 हो जाएगा और ए हमारा टॉप पे पहुंच जाएगा। फिर अगर ए के बाद भी ए आ रहा है, ठीक है, हर कंडीशन के लिए लिखेंगे, ठीक है, ए Z0 हो गया। लेकिन अगर टॉप पे ए था और ए आ रहा है अलग से, तो फिर ए हो जाएगा, ठीक है, ए पुश हो जाएगा। लेकिन अगर बी आ रहा है और टॉप पर ए है, तो क्या होगा, पॉपिंग हो जाएगी। तो हम इसलिए हमने ट्रांजिशन दिखा दी और नए स्टेट पे पहुंचा दिया जब पॉपिंग हो गई, ठीक है। अब नए स्टेट पे पहुंचने के बाद जितने भी आएंगे, लाइक देखो ए जितने आने थे आ गए।
अब उसके बाद ए तो आएगा नहीं, अब बस बी आएंगे, और बी के लिए आपको क्या करना है, जितने भी ए आ चुके हैं वो सारे ए को, जितनी बार बी आ रहा है उन सारे ए को हटा देना है। तो जितनी बार भी बी आ रहा है और टॉप पर उसे ए मिल रहा है उसको एप्सिलॉन कर देना है, मतलब उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। और जब वो खाली हो जाए और टॉप पर जेड नोट हो तो हमारा फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएगा, और फाइनल पे हम डबल सर्कल कर देते हैं और इनिशियल स्टेट पे हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो समझ आया। देखो जितने भी ए आ रहे हैं, या तो पहला कंडीशन है कि खाली हुआ तो जेड नोट टॉप पे होगा, तो जेड नोट टॉप पे और ए आए तो उसमें पुश कर दिया, ठीक है। अब अगर ए पहले से ही है और फिर ए आ रहा है तो भी पुश कर दिया, और ये पुश करते रहेंगे जितने भी ए हैं, क्योंकि पहले ए हैं सारे और फिर बी हैं, ठीक है। अब पहला बी आते ही पॉपिंग चालू हो जाएगी। अब जैसे ही पहला बी आया और टॉप पे ए मिला, पॉप हो जाएगा। अब जितनी बार उसे बी आ रहा है और टॉप पर ए मिल रहा है, मतलब जितने भी बीज हैं उतने ए पॉप करता रहेगा, और जब खाली हो जाएगा तो फाइनल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट है, ईजी है, समझने की कोशिश करो। और बाकी आपको समझ नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके देखना। पर देखो बेस यही है पुश डाउन ऑटोमेटा का, आगे सारे क्वेश्चन इसी पे थोड़े डिपेंड है, तो इसलिए मैंने इसको काफ़ी टाइम लेके समझाया इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको पुश डाउन ऑटोमेटा ही बनाना है, लेकिन बनाना है आपको a की पावर n और b की पावर 2n। मतलब क्या, a होना चाहिए n टाइम्स। तो अगर मैं यहाँ पे n ले लूँ 1, ठीक है, और n हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं यहाँ n ले लूँ 1, ठीक है, 1 ले लिया मैंने, तो b क्या होगा हमारा 2n, मतलब कि 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो मतलब ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा 2, ठीक है। तो मतलब b 2 बार है, तो हमें ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है जहाँ पे b की पावर n हो और मतलब b सॉरी जहाँ पे a की पावर n हो और b की पावर 2n हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं होगी, अगर ये आए तो ये रिजेक्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे था, तो अगर यहाँ पे हमारा a और ट्रिपल ए और डबल बी आता, देखो तो ट्रिपल ए सारे पुश हो जाते, ठीक है, और फिर हर बी के लिए पॉपिंग होती, ठीक है। तो फिर ये फाइनल पे पहुंच ही नहीं पाता, है ना, ए रह ही जाता, ए रह जाता, ये वाली कंडीशन आ ही नहीं पाती कभी कि जहाँ पे स्टैक एम्प्टी हो जाए, तो वो फाइनल पे पहुंच ही नहीं पाता, तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होती, है ना। ऐसी इधर की साइड है, ठीक है। तो अब इसका हम देखते हैं कैसे, लाइक इसमें भी वही चीज़ है, ये सेट्स ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं Q2 नोट Q2 QF, ठीक है। जब भी हमें नई चीज़ कर परफॉर्म करनी हो ना, तब हम ट्रांजिशन करते हैं, देखिए आपने पढ़ लिया होगा यूनिट 1 2 3 में, तो उसके लिए ट्रांजिशन करते हैं। अब देखो, और बाकी ये दोनों क्या है, ये इनपुट सिंबल है, ये आपका स्टार्ट है, मतलब लाइक उसमें जेड नोट है और आपके टॉप पे ए आने वाला है, और ये आपका ट्रांजिशन है, ये आपका इनिशियल है, ये आपका इनिशियल मतलब ये आपका स्टार्ट सिंबल है, ये आपका इनिशियल है जो उसमें पहले से पढ़ा, और ये आपका फाइनल, ठीक है। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना है, बताओ, लॉजिक बता सकते हो क्या करें हम। देखो अगर हमारे पास ए आ रहा है, ठीक है, तो हम उसे पुश कर देंगे, ठीक है, ए आ रहा है तो हम उसे पुश कर देंगे। फिर अगर फिर ए आ रहा है, ठीक है, तो भी हम पुश कर देंगे, ठीक है। फिर एक बी आ रहा है, सिर्फ एक बी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। एक बी आने के बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे ही दूसरा बी आता है हम ए को पॉप कर देंगे, एक ए को। अब देखो ऐसे समझो, अगर हमारे पास स्ट्रिंग है ए और बी और बी, ठीक है, ये हमारा स्टैक है। ए आया हमने पॉप पुश कर दिया, ठीक है, दूसरा ए आया हमने पुश कर दिया, क्योंकि पहले सारे ए ही आएंगे, ये 4 बार, क्योंकि ए हमने एन की वैल्यू ले ली 2, तो बी की पावर कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2 4, ठीक है। ए आया हमने पुश कर दिया, दूसरा ए आया हमने पुश कर दिया, अब आया बी, तो एक बी के लिए हमें कुछ नहीं करना, पहले बी के लिए हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, पहले बी के लिए हमें कुछ नहीं करना। फिर दूसरा बी जैसे ही आएगा, ठीक है, यहाँ पहुँच गए, तो हमें एक ए को पॉप कर देना है। फिर पॉप के बाद फिर से वही सिस्टम चलेगा, एक बी आया तो कुछ नहीं करना, फिर दूसरा बी आया तो हमें पॉप कर देना, ठीक है। तो स्टैक एम्प्टी हो गई, स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई। अगर यहाँ पे होता एक और ए ऐसा होता तो क्या होता है, यहाँ पे 3 ए होते, ठीक है, ये 3 ए होते, यहाँ पे एक ए होता, यहाँ पे एक होता, ठीक है। अब बी पे आते, पहले बी के लिए कुछ नहीं करते, दूसरे बी के लिए हम पॉप कर देते, तो ये चला जाता। फिर पहले बी के लिए कुछ नहीं करते पॉपिंग के बाद, फिर दूसरे बी के लिए हम ये चले जाते। अब क्या बचता हमारे पास, ए बचता, तो हम एप्सिलॉन वाली जगह पे जा ही नहीं पाते कि जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो,
ठीक है। और ये सिंबल्स आपको पता है ना कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो एप्सिलॉन आ गया है और टॉप पे जेड नोट है और फाइनल आंसर हमारा जो मतलब स्टेट पे जा रहा है वो एप्सिलॉन है, मतलब उसको पॉप कर दिया जेड नोट को। ठीक है, अब देखो इससे समझते हैं, ये लॉजिक समझ आ गया। अब देखो ए आया, टॉप पर जेड नोट है, हमने ए को पुश कर दिया। ए आया और टॉप पर ए है, तब भी हमने ए को पुश कर दिया। ठीक है, ये चलता रहेगा, दिस इज लूपिंग, लाइक जितने भी आ रहे हैं ये ऐड होते रहेंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया होगा उसमें। अब जैसे ही बी आता है तो पहले बी के लिए कुछ नहीं करना, टॉप पर ए है उस ए को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, टॉप पर ए है उस ए को ऐसे ही रहने दो, फिर Q1 पे पहुंच जाओ। ठीक है, बी आते Q1 पे पहुंच जाओ। अब फिर जैसे दूसरा बी आया तो ए को पॉप कर दो। ठीक है, सिंबल समझ आ रहे हैं ना, बी आ रहा है, ए अब तुम्हारा टॉप पे है और अब सेलेन मतलब कि तुमने डिलीट कर दिया। ठीक है, पहला ए आया हमने, पहला बी आया हमने कुछ नहीं करा, दूसरा बी आती हमने पॉप कर दिया, फिर Q2 पे पहुंच गए। अब Q2 पे अगर फिर से बी आता है, ठीक है, तो पहले बी के लिए कुछ नहीं करना, फिर इधर पहुंच जाएगा, फिर दूसरे बी के लिए फिर से पॉप कर दो। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा और जब वो तुम्हारे स्टैक एम्प्टी हो जाए तो QF पे पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ आया। देखो पहले सारे ए पुश कर देने, इतना समझ आ गया। तो हमने इधर वही वाला एग्जांपल लेते हैं, पहला वाला हमने दो ए पुश कर दिए। ठीक है, ये तुम्हारे स्टैक कितना है, ये तुम्हारा ए, ठीक है, और इधर तुम्हारा ए। ठीक है, तो अब अगर तुम्हारे जितने आए पुश कर दिए, ठीक है, अब जैसे तुम्हारा बी आया, ठीक है, बी आगे यहाँ थे हम, बी आगे कुछ नहीं करा हमने, फिर दोबारा बी आया, ठीक है, ये बी आया तो हमने क्या कर दिया, ये पॉप कर दिया। ठीक है, फिर इधर गए, अभी अब साइलेंट नहीं हुआ है, अभी स्टैक में हमारा है। ठीक है, तो फिर से बी आया, इधर पहुंच गए हम, फिर से बी आया, कुछ नहीं करा, फिर से बी आया, हमने इसको भी पॉप कर दिया, अब हमारा खाली हो गया तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। ठीक है, तो दिस इज योर पुश डाउन ऑटोमेटा। और ये समझ आया स्टैक का कैसे यूज़ हो रहा है जो उसमें बोला था, तो फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक तुम्हारा पुश डाउन ऑटोमेटा। अब इसका ऐसी ये ट्रांजिशन है, लाइक क्यू नोट था, ठीक है, क्यू नोट पे थे, ए आया और जेड नोट टॉप पे था, तो क्यू ए जेड नोट हो गया। ठीक है, मतलब ए पुश हो गया। अब अगर क्यू नोट पे ही है और ए आ रहा है और टॉप पे ए ही है, तो क्या होगा, क्यू नोट ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसके लिए लिख रहे हैं हम क्यू नोट पे हैं और बी आ गया और टॉप पर है ए। ठीक है, क्यू नोट पे हैं और बी आ गया और टॉप पर है ए, तो क्या होगा हमारा, कुछ भी नहीं होगा, Q1 पे पहुंच जाएंगे और ए का ए वही रहेगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन आपको सीखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। फिर Q1 पे पहुंच गए, अब Q1 पे बी आया, ठीक है, Q1 पे बी आया और टॉप पर तुम्हारा ए है तो पॉप कर दिया। ठीक है, Q2 पे पहुंच के पॉप कर दिया। ठीक है, इसी को लिखना है बस। अब देखो Q2 पे है, Q2 पे बी आया और टॉप पर ए है, तो क्या होगा, Q1 पे पहुंच गए और कुछ भी नहीं हुआ, ए ही रहा। ठीक है, फिर अब Q2 पे है, देखो Q2 पे थे ना, और Q2 से फिर हम अगर बी आया तो Q1 पे पहुंच गए थे। ठीक है, अब Q2 पे दो ट्रांजिशन है ना, दोनों डिफाइन करोगे, एक तो कर दिया आपने और ये वाली भी ऑलरेडी कर चुके हो, लाइक ये Q1 पे अगर बी आया और टॉप पर ए तो उसको डिलीट कर दिया। अब इस वाले के लिए दो ट्रांजिशन है, एक आपने ये इधर डिफाइन कर दी और दूसरी भी तो करोगे। तो Q2 पे अगर एप्सिलॉन आया और टॉप पर जेड नोट है तो हम Q फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और स्ट्रिंग आपकी पूरी हो जाएगी, वैलिड और इनवैलिड का पता लग जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया। तो ये ट्रांजिशन आपको इसी को देख के बनानी है, ये आपका कि जो आपकी स्टेट जिस स्टेट पे हो, जो इनपुट सिंबल आ रहा है उसमें पहले से क्या था। ठीक है, अब है आपका ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको चेक करना है WCW को आपको वैलिड और इनवैलिड का पता करना है। ठीक है, तो WCW का मतलब क्या है, और W आकर कर रहा है ए और बी को, मतलब कि अगर आपके पास ए बी है और बीच में एक सी, ठीक है, और इधर है आपका बी ए, ठीक है, तो ये इसको करना चाहिए, वैलिड बताना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कोई स्ट्रिंग ऐसी है ए बी और सी और ए बी, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है। तो मतलब WX का मतलब है W का रिवर्स। ठीक है, रिवर्स मतलब उल्टा। तो अब जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग है ए बी बी, ठीक है, बीच में एक सी और फिर है बी बी ए, ठीक है, एप्सिलॉन मतलब कि खाली है, उसको उस पर ध्यान रख दो। ठीक है, तो ये W हो गई आपकी, एक बीच में सी आना है और WR हो गया उसका रिवर्स। ठीक है, तो इसका अब आपको बनाना है पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, तो जो ट्रांजिशंस हैं वो आप खुद लिख सकते हो, बाकी मेन चीज़ जो है वो ये है, बनाने के लिए ये आता है। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ए आ रहा है
बी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, पहले हम पुश करते रहेंगे जब तक हमें सी नहीं मिल जाता। तो इन केस यहाँ पे ए बी बी है, ठीक है, तो ए पुश कर दिया, बी पुश कर दिया, बी पुश कर दिया। अब जैसे ही सी मिल जाता है, ठीक है, जैसे ही सी मिल जाता है हम अगले स्टेट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगले स्टेट पर पहुंचने के बाद वहाँ पे जैसे जैसे चीज़ें मिलती रहती हैं, लाइक वहाँ पे मिला बी, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे मिला बी, तो अगर बी मिला तो टॉप को पॉप कर देंगे। अगर बी मिला और टॉप पर बी ही है तो उसको पॉप कर देंगे। फिर देखेंगे अगले पे पहुँच जाएंगे, बी है, टॉप पर बी है तो पॉप कर देंगे। फिर अगले पे पहुँच जाएंगे, ए है, टॉप पर ए है तो पॉप कर देंगे। एक और बात समझो, ठीक है, जितना भी आ रहा है हमारे पास, लाइक एक और स्ट्रिंग ले लो, दूसरी ले लो, ए बी, ठीक है, ए आ रहा है, पुश कर देंगे, जब तक सी नहीं आए हमें पुश करना है, ठीक है, ये आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है। ए आ रहा है, पुश कर दिया, ए आ रहा है, पुश कर दिया, बी आ रहा है, पुश कर दिया, सी आ रहा है, कुछ नहीं करना, बस दूसरे स्टेट पर पहुंचा देना है। फिर वहाँ पे अगर बी आ रहा है तो हम चेक करेंगे कि टॉप पर बी है, अगर है तो पॉप कर दो। फिर अगले पहुँच जाएंगे, ए आ रहा है, अगर टॉप पर ए है तो पॉप कर दो। फिर ए आ रहा है, अगर टॉप पर ए है तो पॉप कर दो, ठीक है। अगर ऐसी स्ट्रिंग ना होती, अगर यहाँ पे एक और ए होता या यहाँ पे एक और ए होता और यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो देखो एक ए पे रहता नीचे, ठीक है, देखो ए बी, ये तीनों चारों पुश हो गए। सी आया तो हम आगे नेक्स्ट स्टेट पर चले गए। फिर बी आया, बी के लिए चेक करा, टॉप पर बी है, पॉप कर दिया। ए के लिए चेक करा, टॉप पर ए है, पॉप कर दिया। ए के लिए चेक करा, टॉप पर ए, पॉप कर दिया। लेकिन अब क्या बच गया, ए बच गया, और फाइनल के लिए चाहिए हमें खाली, तो हम नहीं गए। अब देखो इससे समझो, क्यू नोट पे है, ठीक है, क्यू नोट पे ए आए चाहे बी आए, हमें सारा एक्सेप्ट करना जब तक सी ना आए, ठीक है। अगर स्टैक एम्प्टी था, ठीक है, और ए आया तो हमने पुश कर दिया ए जेड नोट। अगर स्टैक एम्प्टी था और बी आया तो हमने पुश कर दिया बी जेड नोट। अगर ए था और फिर ए आया तो भी हमने पुश कर दिया। बी था, बी आया तो भी हमने पुश कर दिया। अगर बी था और ए आया तो भी हमने पुश कर दिया। अगर ए था और बी आया तो भी हमने पुश कर दिया, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको इधर लिख लेनी है। फिर जैसे ही अगर सी आता है, चाहे एम्प्टी स्टैक में सी आए, चाहे ए के बाद आए, चाहे बी के बाद आए, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, लाइक अगर एम्प्टी है और सी आ रहा है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल वही सेम चीज़ लिख देनी है, ठीक है। अगर ए है टॉप पर, ठीक है, टॉप पर अगर ए है और सी आ रहा है तो कुछ नहीं करना, सेम, ठीक है। बी आ रहा है तो भी सेम, बस दूसरे स्टेट पर ट्रांजिट हो जाएगा। तो Q1 पे आ गया आप, ठीक है। अभी से समझ आ गया कि यहाँ से उल्टी स्ट्रिंग चलनी चालू हो जाएगी। तो अगर बी आया और टॉप पर बी है तो पॉप कर दो, अगर ए आया और टॉप पर ए है तो पॉप कर दो, बस ये चलेगा। और जैसे ही एप्सिलॉन आ जाएगा तो ये फाइनल स्टेट पर पहुँच जाएगा, ठीक है। ये इसका पुश डाउन ऑटोमेटा। अब चलते हैं इस पर। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पीडीए डिज़ाइन करना है, किसके लिए, जहाँ पे नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बी इक्वल है, ठीक है। नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो इसके लिए आप करोगे, बताओ क्या आइडिया लगा सकते हो आप। लाइक आपकी स्ट्रिंग ए बी है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करोगे बताओ। देखो क्या करना है आपको। अगर आपके पास पहले तो स्टैक है, ठीक है, जेड नोट एक्स में। अब आपका आया ए तो आपने क्या कर दिया, पुश कर दिया। इधर से देखते चलते हैं, आपका ए आया तो आपने खाली था तो आपने पुश कर दिया, ठीक है। फिर आपका बी आया, ठीक है, एम्प्टी में नहीं आया है, ठीक है, एम्प्टी में नहीं आया, ठीक है। बी आया है आपका टॉप पर जब ए है, ये रहा। तो अगर आपका बी आया और टॉप पर ए है तो पॉप कर दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, यहाँ पहुँच गए, ए आया और अभी जेड नोट है तो फिर से पुश हो जाएगा ए, और फिर बी आया और टॉप पर ए है तो बी हो जाएगा। देखो अब इसमें कर क्या रहे हैं ये समझो। इसमें ये कर रहे हैं कि अगर आपका ए आया, ठीक है, तो पुश कर दो, ठीक है। अगर उसके बाद बी आता है तो ए को पॉप कर दो। मतलब जितने एज आ रहे हैं उनके लिए अगर उनका कोरस्पॉन्डिंग बी आ रहा है तो ए को हटाते चलो, ठीक है। मतलब ए आ गया, इधर ए कर दिया, इधर ए कर दिया। अब यहाँ पे जैसे आ गया बी, तो बी को पुश नहीं करना आपको, ठीक है, बी को पुश नहीं करना, उसके लिए एक ए को हटा देना है, ठीक है। अब देखो एक थोड़ा लंबा सा एग्जांपल लेते हैं। लाइक हम ले लिया ए और बी बीच में लेते हैं, ठीक है, ऐसे लेते हैं ए बी और ए बी और बी, ठीक है। अब देखो
इसमें क्या बोला है, अगर खाली है और ए आ रहा है तो ए को पुश कर दो, अगर खाली है और बी आ रहा है तो बी को पुश कर दो, अगर ए के ऊपर ए आ रहा है तो ए को पुश कर दो और बी के ऊपर बी आ रहा है तो भी पुश कर दो। लेकिन अगर बी के ऊपर ए आ रहा है तो पॉप कर दो पीछे वाले को, और बी के ऊपर अगर ए आ रहा है तो पॉप कर दो पीछे वाले को। ठीक है, अब देखो ए बी है हमारे पास, हमारा खाली है तो हमने ए को पुश कर दिया। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है ए, तो क्या है, ए के ऊपर ए आ रहा है तो हमने पुश कर दिया। ठीक है, पुश ही करना है, ये दिख रहा है ना, ए के ऊपर ए आ रहा है तो ए हो गया। ठीक है, ऐसे। अब देखो अब आ रहा है बी, तो मतलब ए के ऊपर बी आ रहा है तो मैं क्या करना है, पॉप, तो हमने एक को पॉप कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पहुँच गए, ए के ऊपर टॉप पर क्या है, ए के ऊपर ए आ रहा है तो हमारा पुश हो गया। ठीक है, फिर आया बी, अब ए के ऊपर बी आ रहा है तो मतलब पॉप हो गया। फिर बी आया, ठीक है, यहाँ पहुँच गए, अब ए के ऊपर बी आ रहा है तो पॉप हो गया, खाली हो गया, हम फाइनल पे पहुँच गए। बस इतना सा करना है आपको। ठीक है, बस ये बिल्कुल दिमाग लगा के लिखने हैं, और ये लगाना मत भूल जाना। इसका मतलब है कि जब तक चलता रहेगा, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है, अगर ये इसमें पास हो रहा है तो वेरीफाई हो जाएगा, तो नहीं तो नहीं। अगर आपको ऐसी स्ट्रिंग एग्जांपल लेना हो जिसमें इक्वल ना हो तो वो ऐसे देख सकते हो, लाइक यहाँ पे ए बी बी है, तो ए आया पुश हो गया, ए के ऊपर ए आया पुश हो गया, अब बी आया ए के ऊपर बी आ रहा है तो एक ए पॉप हो गया, लेकिन हमारे पास तो एक ए बच गया। ठीक है, और एप्सिलॉन हमारा आया ही नहीं तो फाइनल स्टेप पे पहुँचे ही नहीं, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई नहीं, इनवैलिड हो गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें क्या करना है आपको, पीडीए डिज़ाइन करना है इसके लिए। ठीक है, इसमें क्या है आपका, ए की पावर n है और b की पावर n है, मतलब a और b इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, और c की पावर है m, c की पावर है डिफरेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं। इसके लिए देखो, इससे समझते हैं, लाइक z नोट था। ठीक है, z नोट पे अगर q नोट पे आया, ठीक है, अगर a आ रहा है तो हमने पुश कर दिया, उसके ऊपर a आ रहा है तो भी हमने पुश कर दिया। ठीक है, अगर b आ रहा है तो हमने a को पॉप कर दिया, मतलब a के ऊपर b आ रहा है तो हमने पीछे वाले को पॉप कर दिया। ठीक है, पूरा हमने खाली कर दिया। अब c के लिए क्या करा हमने, c के लिए कुछ करा ही नहीं, उसमें c डालेंगे, क्योंकि c की पावर m है तो c कितना भी आ जाए एक्सेप्ट हो जाएगी स्ट्रिंग। देखो फॉर एग्जाम्पल मेन चीज़ क्या है कि आपका a और b इक्वल नंबर ऑफ टाइम आने चाहिए। ठीक है, स्ट्रिंग की तो एक्सेप्ट करवानी है हमें, और a और b हमारे इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आने चाहिए, और c हमारा कितनी भी बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 1 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए। ठीक है, मेन चीज़ है कि अगर आपका a और b इक्वल हो, तो जो हमने ऊपर समझा ना, ये बिल्कुल सेम यही वाला लॉजिक है। ठीक है, देखो हमारा a आया, ठीक है, खाली हमारा z नोट। ठीक है, a आया खाली है तो हमने पुश कर दिया, फिर a के ऊपर a आया, लाइक ये वाली स्ट्रिंग है, a आया हमने पुश कर दिया, अब a के ऊपर a आया तो भी हमने पुश कर दिया। ठीक है, पुश करते रहेंगे जब तक a आ रहा है। फिर जैसे ही b आया तो b के लिए एक a को पॉप कर दिया, फिर दूसरा b आया दूसरे a को पॉप कर दिया। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा और नेक्स्ट स्टेट पर पहुंच जाएगा। फिर समझ आया ना, ये लाइक b आया और तो हमने एक a को पॉप कर दिया और न्यू स्टेट पर पहुंच गए, फिर उसमें वहाँ पे पॉपिंग चलती रहेगी जब तक b आते जा रहा है, तो इक्वल नंबर ऑफ a और b हैं तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, फिर जैसे ही c आता है तो c के लिए कुछ मत करो, z नोट ही रहने दो। ठीक है, उसको बस ऐसे ही चलाते रहो। अब जब एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है, जब वो खाली हो गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारा फाइनल स्टेट पर पहुँच जाएगा। ठीक है, देखो जैसे ये एग्जाम्पल था। ठीक है, a आया हमने पुश कर दिया, a आया हमने पुश कर दिया। ठीक है, अब b आया, एक b के लिए पॉप कर दिया, दूसरा b आया पॉप कर दिया, अब c आया कुछ नहीं करा। ठीक है, z नोट ही रह गया। ठीक है, c आया z नोट का z नोट ही रह गया, आया z नोट का z नोट ही रह गया। अब वो एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, टॉप पर जब एप्सिलॉन मिल जाए और z नोट लाइक एप्सिलॉन ही रहेगा क्योंकि हम कुछ पुश ही नहीं कर रहे, तो सीधा वो फाइनल पे पहुंच जाएगा। अब अगर यहाँ पे होती b या यहाँ पे होता a, तो यहाँ पे 3 a होते। ठीक है, b हमारे पास 2 ही हैं तो 2 ही a पॉप होते। ठीक है, एक a हमारे पास रह जाता। ठीक है, एक a हमारे पास रह जाता तो हमारे पास क्या होता, a और c होते। c के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो क्या होता, a रह जाता, इस पर कभी पहुँचता ही नहीं क्योंकि एप्सिलॉन हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो ये फिर एक्सेप्ट नहीं करता इसको। तो मतलब सेम जो हमने ऊपर समझा था a और b इक्वल आने वाला, वही चीज़ इसमें चल रही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ,
ये आपका सेम ही है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक इसमें क्या है आपका बी मतलब बी की पावर m है, मतलब बी कितनी भी बार आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए और सी इक्वल नंबर बार आने चाहिए। तो क्या करोगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, एक ए के लिए सी को पॉप कर, मतलब एक सी के लिए ए को पॉप करोगे और बी के लिए कुछ करो मत। ठीक है, लाइक देखो ए आया हमने ए घुसा दिया, ए आया ए घुसा दिया, बी आया तो बी के लिए हमने कुछ भी नहीं करा। ठीक है, बी देखो ए की तो टॉप पे आएगा, तो बी आया और टॉप पर ए है, तुमने कुछ नहीं करा। ठीक है, उसको ऐसे रहने दिया, सारे बी जब तक नहीं चले जाते हमने ऐसे ही लिख दिया। अब जैसे ही सी आता है और टॉप पर उसे ए मिला तो डिलीट कर दो, सारे को डिलीट कर दो, जब एप्सिलॉन हो जाए तो वेरीफाइड हो जाएगी। लाइक एक बार एग्जांपल लें इसका, तो लाइक ए है और बी है और सी है। ठीक है, एक ए आया पुश कर दिया, दूसरा ए आया पुश कर दिया, बी आया कुछ नहीं करा, नेक्स्ट स्टेट पर पहुंच गए। ठीक है, फिर सी आया तो ए के पॉप कर दिया, क्योंकि सी बी के लिए कुछ पुश ही नहीं करा है, तो सी आएगा तो टॉप पर तो ए ही है, तो ए के पॉप कर दिया। फिर सी आया तो दूसरा ए भी पॉप कर दिया, फिर एप्सिलॉन हो गया, हमारी स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसमें हमें बताना है NPDA और DPDA में डिफरेंस। तो देखो NPDA क्या है तुम्हारा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, और DPDA क्या है, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो देखो जो आपका डिटर्मिनिस्टिक होता है ना और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में डिफरेंस होता है, वही इसमें डिफरेंस होता है, कुछ नया तो है नहीं। इन दोनों में डिफरेंस देखना है। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या है, जो डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में डिफरेंस है ना वही है। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिशन के लिए हमारे पास मल्टीपल मूव्स होती हैं। ठीक है, एक इनपुट के लिए हमारे पास मल्टीपल मूव्स होती हैं। डिटर्मिनिस्टिक पीडीए में क्या है कि इसके पास बस वन पॉसिबल मूव होती है फॉर एवरी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इसमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक में चलता है लाइक गैसिंग वर्क, लेकिन जो डिटर्मिनिस्टिक है उसमें कोई गैसिंग वर्क नहीं होता, सारे वे डिटर्मिनिस्टिक वे में होते हैं। ठीक है, गैसिंग अलाउड नहीं होती। नॉन डिटर्मिनिस्टिक हमारा पावरफुल होता है और एक्सेप्ट करता है ऑल कॉन्टेस्ट फ्री लैंग्वेजेस। डिटर्मिनिस्टिक हमारा लेस पावरफुल होता है और सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है। और ये इसकी एक्सेप्टेंस पता लग जाती है अगर स्टैक एम्प्टी हो, तब भी हम मानते हैं कि ये मतलब कि लाइक ये एक्सेप्ट हो चुकी है, और अगर फाइनल स्टेट पर पहुंच जाए तो भी हम मानते हैं कि एक्सेप्ट हो चुकी है। वाइल हमारे डिटर्मिनिस्टिक में क्या था कि अगर फाइनल पर पहुंची है तभी हम मानेंगे कि वो एक्सेप्टेड है, और इसका एग्जांपल ये है। अब है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बनाना है, 2 स्टैक पीडीए बनाना है। ठीक है, 2 स्टैक पीडीए से आप क्या समझते हो, लाइक जिसमें चाहिए होते हैं 2 स्टैक। पीडीए में तुम्हारा 1 स्टैक चाहिए, इसमें चाहिए हमारे 2 स्टैक। 2 स्टैक क्यों चाहिए, लाइक देखो पीडीए में तो क्या है कि लाइक तुम्हारे पास AN BN था, तो तुमने जितनी बार बी आ रहे हो उतनी बार के लिए तुमने ए को पॉप कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये होता, ठीक है, तो इससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो हम सी के लिए क्या करते, ठीक है, सी को कैसे चेक करते कि वो एन के इक्वल है कि नहीं, तो इसी के लिए हम लाते हैं हम तुम्हारा पुश डाउन ऑटोमेटा। लाइक ये जैसे स्ट्रिंग है तो पुश डाउन, 2 पुश डाउन स्टैक से आप कैसे सॉल्व करते हैं इसे, लाइक देखो ए आया, ए को इधर पुश कर दे, तो यही वाले एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक ये वाला देखते हैं। ठीक है, तो जितने एज आएंगे वो पुश कर दिया सीधा। ठीक है, हमारे पास 2 स्टैक है, तो जितने एज आए हमने पुश कर दिए। हमें क्या वेरीफाई करना है, ए की पावर n, बी की पावर n और सी की पावर n के लिए। ठीक है, तो जितने एज आए हमने पुश कर दिए। अब जैसे जैसे हमारे बीज आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे स्टैक में बी को पुश कर रहे हैं, और इस स्टैक से एक बी के लिए हम 2 ऑपरेशन कर रहे हैं, एक से ए को हटा रहे हैं और उस सेम बी को दूसरे में पुश कर रहे हैं। ठीक है, फिर लाइक दूसरा बी आया, बी भी 3 बार आएगा, जब ए 3 बार आ चुका है तो बी भी 3 बार आएगा, तो दूसरा बी आया तो बी पुश कर दिया दूसरे स्टैक में और इधर से पहले वाले से ए को हटा दिया। फिर दोबारा बी आया, 3 बी हैं तो इसमें पुश कर दिया और ए को हटा दिया। ठीक है, अब ए खत्म, अब है सी की बारी। तो जैसे जैसे सी आता जाएगा, ठीक है, हर एक सी के लिए बी को पॉप करते जाएंगे। ठीक है, पहला सी आया, 3 सी आएंगे, बी को पॉप कर दिया, फिर दूसरे बी को कर दिया, तीसरे सी पे तीसरे बी को पॉप कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहेगा, एंड में दोनों स्टैक एम्प्टी हो जाएंगे तो हमारा फाइनल स्टेट पे रीच कर जाएगा। तो इसके भी सिंबल्स होते हैं, लाइक उसके जो सिंबल्स हैं, लाइक ये रे तुम्हारे स्टेट्स, ये तुम्हारे इनपुट सिंबल, ये तुम्हारा वो फंक्शन। ठीक है, दोनों क्यू नोट और ये लाइक जो ये आपके चल रहे हैं स्टैक सिंबल ये। ठीक है, 2 स्टैक हैं, ट्रांजिशन, क्यू नोट तुम्हारा इनिशियल और एफ तुम्हारा फाइनल। ठीक है, तो इसमें ये तुम्हारे दे रखा है XZ नोट, XZ1, ये तुम्हारे स्टैक 1 अल्फ़ाबेट और स्टैक 2 अल्फ़ाबेट। अब मेन चीज़ जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था,
अरे एक सेकेंड, इरेज करना है मुझे ये, तो मैंने ये इधर से इरेज कर दिया। तो क्वेश्चन है तुम्हारा a की पावर n, b की पावर n और c n और d n। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये तुम्हारा स्टैक है, ठीक है, 2 स्टैक है, तो एक और स्टैक तुम्हारा इधर है। अब a आया, ठीक है, a आया, स्टैक एम्प्टी है, तो Z1 में पुश करा। देखो इसमें कैसे लिखते हैं, a आया, ठीक है, टॉप पे क्या है Z0, तो पुश हो गया कौन से स्टैक में, Z1 में, ठीक है, ये इधर तुम्हारा स्टैक लिखा हुआ है। फिर a आया और टॉप पर a है तो भी पुश हो गया, ठीक है, Z1 में, तो मतलब a n है, तो सारे a आ जाएंगे स्टार्टिंग में। तो जितने भी n हैं, लाइक n इस बार ले लो तुम, इस बार ले लो 2, ठीक है, इस बार 2 ले लिए, तो 2 a हैं, तो दोनों, पहले a आया, एम्प्टी था स्टैक, तो a पुश कर दिया, दोबारा a आया, टॉप पर a मिला, तो फिर से पुश कर दिया, ठीक है, Z1 में ही, ये Z1 है और ये Z2 है, ठीक है। फिर b आया, तो b आया और टॉप पर तुम्हारा a है, तो क्या करना है तुम्हें, उसे a को पॉप कर देना है। ये लिख रहा है ना, b आया, टॉप पर a है, तो उसको पॉप कर देना है, ठीक है। और Z1/VZ1 मतलब लाइक ये तुम्हारा है दूसरा स्टैक, ठीक है, मैंने शायद पहला बता दिया, पहला तो तुम्हारा Z0 है, ठीक है, दूसरा है तुम्हारा Z1, ठीक है, सॉरी, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, दोबारा कर लेते हैं। लाइक सुनो, Z1 है तुम्हारा दूसरा स्टैक, ठीक है, Z1 क्या है तुम्हारा दूसरा स्टैक है, तो क्या होगा फिर तुम्हारा, तुमने देखो इधर से तुम्हें पॉप करना है और इसमें तुम्हें B पुश करते जाना है, मैंने बोला ना। तो देखो B आया और A टॉप पर है, तो A को पॉप कर दिया और Z1 वाले स्टैक में, ये Z1 है, ठीक है, और ये Z0 है, तो क्या करा, उसमें पुश कर दिया, तो इधर B पुश हो गया। अब ऐसे ही चलता रहेगा सारे A's के लिए, जितने से B's मिलेंगे लाइक उसके लिए, ठीक है। फिर दूसरा B आया, 2 B आएंगे, N हमने 2 लिया है, ठीक है, ये ऐसे है, तो 2 A हमने पुश कर दिए, हम तीसरे B पे हैं, तो अब दोबारा B आया, ठीक है, ये है तुम्हारी स्ट्रिंग। अब दोबारा B आया, तो दूसरे B के लिए भी सेम करना है, A को पॉप करना है और इसमें पुश कर देना है। तो अगर B है तो B के, अगर B है, ठीक है, तो B आया, तो B के अगर टॉप पे B है तो इस वाले स्टैक में B ऐड हो जाएगा। फिर देखो, फिर आया C, ठीक है, C से क्या होगा, C तुम्हारा Z0/Z0 मतलब कि इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, बस B बारे में से पॉप हो गया, ठीक है, C, Z0/Z0 मतलब कुछ ऐड नहीं हुआ, बस B पॉप हो गया, मतलब एक C के लिए एक B पॉप हो गया, ठीक है। फिर इधर आए, दूसरे स्टेट पे आ गए ना, जैसे मतलब नई चीज़ हो रही है ना, तो दूसरे स्टेट पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इधर आए, तो उसे क्या मिला, B के लिए उसे मतलब दूसरे C के लिए B को पॉप कर दिया, ठीक है। तो लाइक ये ऐसे चलेगा। अच्छा D भी है ना, मैंने ये आपको वो वाला क्वेश्चन कराया है, लाइक ये इतना वाला मेरे दिमाग में नहीं रहा, पर दोनों चीज़ हो जाएंगी, ठीक है। अब आपका मैं उसका भी बता देती हूँ, मतलब लाइक उसमें ये नहीं होगा, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, मतलब आपको Z0, ठीक है, Z0, तो मतलब C के लिए कुछ नहीं करना, बस B को पॉप करते रहना है, और फिर एक स्टेट आएगी जब ये हो जाएगा, जब मतलब एप्सिलॉन हो जाएगा, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब देख लेते हैं दूसरे का, मैंने आपको पहले का तो बता दिया, ठीक है, गलती से बता दिया, पर कोई नहीं, वो भी आपको जानना ज़रूरी था, ठीक है। अब है कि आपका अगर D भी हो, ठीक है, तो अगर D भी हो तो आप क्या करोगे, लेट्स सी, देखो इस सब को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास 2 स्टैक है, ठीक है, A आया, हम वही लेंगे N2, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और B और B, ठीक है, इधर होगा आपका, ये शायद गलत लग गया, ये होगा CZ0, ठीक है। हाँ अब चलते हैं, अब देखो A आया, तो A को तुमने Z0 में ऐड कर दिया, ठीक है, Z1 हमारा वही रहा सेम, नो चेंज, ठीक है, बस Z0 में ऐड हो गया। फिर अगर A के ऊपर A आ रहा है और टॉप पर A है, तो भी क्या होगा, उसमें ऐड हो जाएगा A और Z1 तुम्हारा वही रहेगा। फिर अगर B आ रहा है, ठीक है, देखो B आ रहा है ना इधर, C और D और D, तो हमने यहाँ तक पुश कर लिया, अब हमारा आया B और टॉप पर क्या है हमारा A, ठीक है, B आया, टॉप पर हमारा A है, तो क्या होगा, A हमारा पॉप हो जाएगा, A हमारा पॉप हो गया और Z1 में B पुश हो जाएगा, तो इधर B हमारा पुश हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से B आया, ठीक है, तो हम इधर आ चुके हैं Q1 पे, फिर से B आया, टॉप पर A है, ठीक है, तो A रिमूव हो जाएगा
और जो तुम्हारा Z1 था, ये कोमा के बाद वाला चीज़ ऑपरेशन हो रही है Z1 के लिए, इसमें तुम्हारा B ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब C आया तुम्हारा। ठीक है, C आया तो C में क्या हुआ कि C आया और वो ऐड हो गया तुम्हारा, लाइक इसने देखा कि टॉप पर क्या है Z0। ठीक है, इस वाले को देख रहा है तो वो इसमें ऐड हो गया। ठीक है, C तुम्हारा इसमें ऐड हो गया। अब आगे चला फिर से दूसरा C। ठीक है, ये वाला C। अब इसने क्या करा, पहले वाले में ये Z0 के लिए है, Z1 के लिए है, तो उसमें देखा टॉप पर C है अगर, तो फिर से C ऐड हो गया। ठीक है, फिर कहाँ आ गए हम, D पे आ गए। अब D के लिए क्या करा, अगर D आया और टॉप पर C है, ठीक है, तो क्या करा, इसको रिमूव कर दिया, एप्सिलॉन है ना, उसको रिमूव कर दिया, Z1 को हमने वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, ये तो हाँ, ये रिमूव भी तो हुए थे C के साथ, लाइक देखो तुमने बताया नहीं, देखो एक सेकेंड दोबारा समझते, देखो इसमें मिस्टेक हो गई यहाँ से। तो जब हमारा देखो, जब हमारा C ऐड हो रहा था Z0 में, ठीक है, C इधर आया था तो उसने देखा एम्प्टी है, तो टॉप पर Z0 है, तो उसने क्या करा, C ऐड कर दिया। ठीक है, C ऐड करने के बाद उसने क्या करा, दूसरे वाले में तो देखो B रिमूव किया है, तो एक भी रिमूव हो गया। ठीक है, फिर दोबारा गया, C ऐड हो गया और उसके साथ क्या हुआ, B रिमूव हुआ, तो ये वाला स्टैक अब तुम्हारा एम्प्टी हो गया Z1। ठीक है, और D के लिए क्या हुआ, D आ रहा है और टॉप पर C है तो वो रिमूव हो गया। ठीक है, और D कहीं ऐड नहीं हुआ, Z1 ही रहा, और ऐसे ही दोबारा D आया तो C रिमूव हो गया और Z1 तुम्हारा Z1 रहा। इसी तरह तुम्हारे दोनों एम्प्टी हो गए और सॉल्व हो गया पूरा। एक बार और समझ लेते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे दो स्टैक हैं, ठीक है, ए के लिए हम क्या कर रहे थे, ए को ऐड कर रहे थे। ठीक है, Z0 में, तो जितने ए आए हमने Z0 में ऐड कर लिए। अब जैसे ही B आया, ठीक है, देखो Z से ही B आया, तो B के लिए हम क्या कर रहे हैं, B के लिए हम A को पॉप कर रहे हैं और उसको Z1 में इंसर्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, B के लिए A को पॉप कर रहे हैं और उसको Z1 में इंसर्ट करते जा रहे हैं। तो एक B के लिए इधर पॉप कर दिया और इधर B डाल दिया, दूसरे B के लिए दूसरा वाला पॉप कर दिया और इधर B डाल दिया। ठीक है, अब आया C। ठीक है, इधर पहुंच गए हम। C के लिए हमें क्या करना है, C को Z0 में डालना है और B को पॉप करते चलना है, तो B को पॉप कर दिया, फिर दूसरे C के लिए इसमें डाल दिया और B को पॉप कर दिया। ठीक है, अब आया D के लिए क्या करना है हमें, D के लिए हमें करना है कि एक D आया तो मैं C को पॉप कर दिया। ठीक है, ये Z0 के ऑपरेशन है। फिर दूसरा D आया तो C को पॉप कर दिया, तो अब तुम्हारे एंड में दोनों एम्प्टी बच गए, तुम्हारी स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट पे। अब हमें कंसेप्ट बताना है टू स्टैक PDA का। ठीक है, तो देखो टू स्टैक PDA लाइक सिंगल स्टैक PDA सिर्फ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को ही रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से बाहर होती हैं, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो उन लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक स्टैक काफ़ी नहीं होता। लाइक हमने ऊपर देखा तो था। ठीक है, अगर ये 3 हो तो हम इसे नॉर्मल स्टैक से नहीं कर पाएंगे, हमें 2 स्टैक चाहिए। तो उसी का ये कंसेप्ट है कि लाइक कुछ लैंग्वेजेस, सारी लैंग्वेजेस को वो नहीं कर पाता सिंगल स्टैक PDA। कुछ लैंग्वेज होती है लाइक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, तो उनके लिए हमें 2 स्टैक PDA की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब 2 स्टैक मिल जाते हैं तो PDA के पास एक्स्ट्रा मेमोरी मिल जाती है जो उसे ट्यूरिंग मशीन की पावर तक ले जाती है। ट्यूरिंग मशीन हम समझेंगे आगे अगली यूनिट में, वही है। तो अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं 2 स्टैक PDA से। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम मतलब डायग्राम सा है, अगर आपका आए तो आप इसको शो करके बना देना। ठीक है, 2 स्टैक PDA का पता लग गया। सिंगल स्टैक से हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते, इसलिए इसके कुछ फीचर्स हैं, लाइक इसमें 2 स्टैक होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं अच्छे से मेमोरी मैनेज करने के लिए, स्टोरेज के लिए, और ये इस चीज़ को हम ट्यूरिंग मशीन के इक्वल बना सकते हैं। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट विद 2 स्टैक द PDA कैन स्टोर एंड मैनेज मोर कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एनेबलिंग इट टू रिकॉग्नाइज लैंग्वेज दैट स्टैंडर्ड PDA कैन नॉट। ठीक है, फिर डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो क्या है, ए 2 स्टैक PDA कैन बी इधर डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, बट इट इज द नॉन डिटर्मिनिस्टिक वर्जन दैट फुल्ली कैप्चर द पावर ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो मतलब ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है और डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है, पर नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA ज़्यादा फुल्ली उसके पास ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, और वर्किंग तो हमने ऊपर समझ ली। ठीक है, ये बस उसका ही था, तो उसमें लाइक एक स्टैक में करते हैं पुश पॉप ऐसे करके, वो सब इसकी वर्किंग है। अब देखो ये पंपिंग लेमा का क्वेश्चन है। ये पंपिंग लेमा हमारे पुरानी यूनिट्स में ऑलरेडी कवर्ड है, काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड में समझाया हुआ है,
और बाकी आप इसे नोट से पढ़ लेना, नहीं तो जल्दी से आके वो यूनिट देखो, उसमें फुल्ली कवर्ड है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आई विल नॉट रिपीट दिस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बनाना है अपना कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी है हमें गिवन पीडीए से। तो हमें ये पीडीए गिवन है, ठीक है, इससे हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी है। तो इसका देखो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, पर आप जैसे एक क्वेश्चन करोगे, ठीक है, एक क्वेश्चन करोगे और दूसरा क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आने लगेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर फ्री के हैं अगर आपको ये याद हो जाए तो। देखो ये तो आपके सारे स्टेट्स हैं, इनपुट सिंबल्स, ठीक है, ये सब। अब देखो क्या करना है आपको इसमें, अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में पीडीएफ को कन्वर्ट करने के लिए है तो क्या करना है, बारी बारी से ये चीज़ें लिखनी है, ये आपको सब गिवन होगी, तो बारी बारी से एक एक करके सारी लिख लेनी है। तो अब देखो पहली लिख लिया आपने, पहली इधर लिख ली, ठीक है, ये है आपकी पहली। तो देखो जितने आपके ये हैं इधर की साइड आउटपुट्स, उतना आप लोगे 2 की पावर, तो इधर होगा 2 की पावर 2, ठीक है। ये वाले देखने, ये वाले, ठीक है, ये नहीं, ये तो आपका फाइन आउटपुट है, ये देखने हैं आपको, ठीक है। ये कितने हैं, एक्स और जेड 0, तो जेड 0 एक ही बात है ना, वो स्टैक की तरह। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, तो आप 4 बनाओगे ये, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ठीक है, कुछ समझने वाला नहीं है, बस माइंड में रखने वाला है। आपको बना लेने हैं इधर 4 बॉक्सेस, इधर 4 एरेज, इधर 4 एरेज, ऐसे ही करके, ठीक है, ठीक है। फिर आपको लिखना चालू करना है, इधर की साइड जो हमारे आएंगे, ठीक है, वो आएगा इधर का ये लेके, ठीक है, इधर जो भी लिखा हुआ है वो सारे में ये इधर लिख लेंगे, ठीक है। ये जो है उसको बीच में लिख लेंगे, ठीक है, कन्फ्यूज़न है थोड़ा पर ऐसे ही होगा ये। और ये जो है उसको इधर स्टार्टिंग में लिख लेंगे, ठीक है, याद करने वाला है बस। ये जो है इसको इधर स्टार्टिंग में लिखेंगे, ठीक है, ये इसका जो पहला पार्ट होगा उसको इधर बीच में लिखेंगे, और ये जो है उसको इधर बीच में लिखेंगे, मतलब बाकी के जो हैं उन दोनों का बीच पार्ट है, सेकंड वाले का स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है। ये क्या है, इसका स्टार्टिंग क्या है, इसका स्टार्टिंग, और इसका स्टार्टिंग क्या है, इसका स्टार्टिंग, ठीक है, इसे याद रखना। तो ये दोनों इधर उधर हो जाएंगे, लाइक ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा। अब क्या क्या बचे, ये हो गया, ये बच रहा है, ठीक है, ये दोनों हो गए, ये बच रहा है, ये बच रहा है आपका, और ये बच रहा है। तो देखो क्या हुआ कि ये बच गए हमारे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो ये 4 बार 0 है, तो बाइनरी में क्या होता है, 4 के बाद आते हैं 2, ठीक है। और देखो ये है भी तो 2 इनपुट सिंबल ना, Q0 और Q0, तो 2 बार 0 और 2 बार 1, ऐसे याद कर लो, या फिर ऐसे याद कर लो कि लाइक ये 4 हैं तो इसमें आएगा अगला क्या होगा 2, तो 2 बार 0 2 बार 1, ठीक है। फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वो सेम आएगा आपका एंड में, ठीक है, इन दोनों का काम खत्म। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेम आएगा आपका यहाँ। तो यहाँ पे देखो 4 बार 0 है, ठीक है, यहाँ पे 2 बार 0 2 बार 1, और यहाँ पे तुम्हारा 1 बार 0 1 बार 1, ठीक है। ये बस दिमाग में रखने वाली चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये हो गया आपका, बस इसमें यही करना है। अब फिर उठाना नेक्स्ट वाला, ठीक है, हम नेक्स्ट वाला समझेंगे तो और समझ आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट वाला उठा लिया, ठीक है, नेक्स्ट वाला ये है आपका। तो हमें क्या करना था, इन दोनों के लेके इनको बीच में पहुंचाना था, दोनों बीच में पहुंचा दिए। इधर भी 2 ही है तो 2 की पावर 2 4, इधर हमें सारे में 0 0 ही लिखना है क्योंकि ये स्टार्टिंग, इसका स्टार्टिंग इधर और इसका स्टार्टिंग इधर, ठीक है। अब ये दोनों हो गए और ये दोनों हो गए और ये हो गया, और ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा। अब कौन कौन से बचे, ये वाला, तो इसमें मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ 4 बार 0 तो यहाँ 2 बार 0 2 बार 1, और कौन सा और ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, ये लास्ट वाला और ये दोनों सेम रहेंगे, और ये दोनों सेम रहेंगे। तो 2 बार 0 2 बार 1 आ गया इधर, तो इधर आएगा 1 बार 0 1 बार 1। देखो कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ आएगा पहली बारी में, जब तुम खुद से एनालाइज करोगे, ये एरोज देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। देखो एरोज वाले तो आपको समझ आ रहे हैं, बस देखो मैं जो आपको बता दूँ, इसमें क्या करना है आपको, इससे देख के लिखना है कि यहाँ 4 बार 0 तो है, 2 बार 0 2 बार 1, और ये दोनों सेम रहेंगे और ये दोनों सेम रहेंगे, और इसमें वही कंसेप्ट है, ठीक है। तो बस ये करना है इसमें। अब नेक्स्ट है आपका ये, तो इसमें देखो इसमें है सिर्फ एक, इधर एक भी नहीं, लाइक 0 ही है, तो क्या होगा 2 की पावर 0, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपको सिंपल है, इस वाले में अगर एप्सिलॉन हो तो कुछ नहीं करना आपको, लाइक उधर क्या करते थे, पहला एज इट इज आ जाता था, ये उठ के इधर आ जाता था और ये उठ के इधर पहुंच जाता था, और आगे ब्रैकेट आते थे, और यहाँ पे 2 की पावर 0 है, ठीक है, मतलब 0 है तो आगे कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल हम 0 लिख दिया। और ये Q1 कहाँ से आता था आपका, Q1 हम इसमें लेंगे एप्सिलॉन वाले केस में, सिर्फ Q1 लेंगे हमारा जो आउटपुट है, ठीक है।
और बाकी वही चीज़ कि ये हमारा इधर आ गया, ये हमारा इधर आ गया, ये हमारा इधर आ गया और Q1 हमारा इधर, ठीक है। और कुछ नहीं बनेगा क्योंकि 2 की पावर 0 है, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरे वाले में, इसमें देखो ये आउटपुट इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया और ये इधर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट ये इसको इधर ले आए, ठीक है, इसको इधर ले आए, एप्सिलॉन इधर पहुंच गया और इसको इधर ले आए। बस इसके बाद जो ये सारे हैं उनको लिख लेना है आपको, या बस ख़त्म, इधर ही इतना ही करना है। तो मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको तरीका पता लग जाए तो। बस ये ट्रांजिशंस लिखनी है और उसके बेसिस पे ये बनाने हैं और बस रिप्लेसिंग करनी है, ठीक है। अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार और देख लेना इसको, क्योंकि ये ईजी है, आप कर सकते हो, स्कोरिंग है। फिर नेक्स्ट है आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज़। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपल है कि लाइक अगर दो L1 एंड L2 CFL हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो उनका यूनियन भी CFL होगा, ठीक है। और अगर L1 एंड L2 CFL हैं तो उनका कॉन्केटिनेशन भी CFL होगा। अगर दो L CFL है तो L का क्लीन स्टार भी CFL होगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि ये क्लोज होते हैं अंदर सब्स्टिट्यूशन, और अगर L1 CFL है और L2 रेगुलर है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी CFL होगा। और नॉट क्लोज्ड किस किस के अंदर होते हैं, लाइक CFLs आर नॉट क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन, मतलब कि अगर बोथ L1 एंड L2 अगर आपके CFL हैं तो ये जो इससे आएगा वो आपका CFL नहीं है। ऐसे ही आपका कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें कुछ समझने का नहीं है, लाइक रूल्स ही हैं, तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो मतलब बाकी सारी चीज़ों में ये होता है फॉलो, बस इंटरसेक्शन में नहीं करता फॉलो और कॉम्प्लीमेंट में नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आपको इसमें PDA बनाना है, किसके लिए, W और WT। इसका वही मतलब है लाइक आपका रिवर्स करना, लाइक AB और BA। अब ऊपर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें तो C था, ठीक है, लेकिन इसमें C नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे कि कहाँ से रिवर्सिंग चालू हो रही है, ठीक है। तो PDA हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक में यही होता है, गैस वर्क वाला। तो जितने लाइक ये है, ठीक है, AB और BA ही है हमारे पास, C नहीं है बीच में। तो A आया हमने पुश कर दिया, ठीक है, B आया हमने पुश कर दिया, लाइक ये देखो A आया एम्प्टी था तो हमने ये पुश कर दिया, ठीक है। फिर B आया और टॉप पर हमारा A था तो हमने वो भी पुश कर दिया, ठीक है। अब इसमें चलेगा गैस पर, लाइक हमें खुद पता करना है, तो मतलब हमें बस ट्रांजिशन बना देनी है, आपको ये नहीं सोचना उसे कैसे पता लगेगा, आपको बस ट्रांजिशन बना देनी है। तो इसके बाद आपको पता है कि इसके बाद पॉपिंग चालू हो जाएगी, तो आपको एक स्टेट बना देनी है कि अगर इसके बाद अब B आया, ठीक है, और नीचे B ही है, देखो सेम तो रह गई ना, लाइक अगर आप कुछ भी रिवर्स कर रहे हो तो उसके टॉप पर वही रहेगा जो आपने रिवर्स किया है। लाइक अगर कुछ और भी ले लो आप, अगर A ले लो, अगर आप इसको रिवर्स करो तो टॉप पर तो वही रहेगा ना, टॉप पर समझ रहे हो कैसे, लेकिन इतना मैंने पुश कर दिया तो ये जो आया ये इसको देख के काम करेगा, तो टॉप पर तो A ही रहेगा, फिर इसके लिए ये, फिर इसके लिए ये, ठीक है। तो ऐसे, तो लाइक आपने A और B कर दिए, A जितनी बार आया A के ऊपर वो A कर दिया, अगर A खाली के ऊपर आ रहा है तो भी पुश कर दिया, अगर A B के ऊपर आ रहा है तो भी पुश कर दिया, अगर B खाली के ऊपर आ रहा है तो भी पुश कर दिया, अगर B A के ऊपर आ रहा है तो भी पुश कर दिया, और B के ऊपर आ रहा है तो भी पुश कर दिया। अब आपको ये नहीं सोचना कि उसे कब रिवर्स करना है, आपको सिंपल स्ट्रेट लिख देनी है कि अगर अब A के ऊपर आता है तो हमारा वो पॉप हो जाएगा, या B के ऊपर आता है तो वो पॉप हो जाएगा और Q1 पे चला जाएगा, और जब तक पॉपिंग चलती रहेगी जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तो वो फाइनल पे पहुंच जाएगा। तो ये आपका PDA है, एक तरीके से नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, आपको नहीं पता कि कब होगा काम, है ना। तो सिंपल से ये बना देना है आपको कि लाइक आपको सबके लिए पुश कर देना है, और जब उसका होने लगेगा, उसका रिवर्स होने लगेगा तो वो खुद मतलब कि एक ही स्टेट के लिए लाइक यहाँ पे A के लिए A हो रहा है, मतलब पुश हो रहा है, यहाँ पे A के लिए हमारा वो डिलीट हो रहा है, तो एक ही स्टेट के लिए दो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की बात नहीं है, इसमें बस आपको कर देना है, लाइक NFA में करते हैं ना हम ये नहीं सोचते कि वो कहाँ जाएगा कौन सी स्टेट के लिए, तो ऐसे ही इसमें कि आपने सबके लिए इनपुट बना दिए और फिर उसके लिए भी बना दिया कि अगर यहाँ से रिवर्सिंग चालू हो रही है तो जैसे यहाँ पे AB था और फिर A आया, ठीक है, तो AB पुश कर दिया, अब B आया तो B के लिए इसने चेक करा कि टॉप पर B है तो उसको पॉप कर दो, ठीक है, और फिर पॉप कर दिया, फिर इसने चेक करा टॉप पर A है तो A पॉप कर दिया, बस। चलो अब आपका है लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग CFG
इनटू रिस्पेक्टिव पीडीएफ, मतलब सीएफजी को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में वही करना है आपको कि आपको क्या करना है इसमें, लाइक आपने पीडीए बनाया था, ठीक है, तो उसमें आपने कुछ रूल्स देखे थे, तो ऐसे इसमें कुछ रूल्स हैं। तो इसमें आपको सीएफजी गिवन है, जीएनएफ फॉर्म गिवन है। जीएनएफ फॉर्म क्या होता है हमारा कि नॉन टर्मिनल के पीछे नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। टर्मिनल्स क्या होते हैं आपके छोटे ABCD, ये 0 1, ठीक है, और कैपिटल वाले जो होते हैं वो होते हैं टर्मिनल। तो इसका जो फॉर्म है वो यही फॉर्म है कि या तो A टेंड्स टू अल्फा हो, ठीक है, या फिर A टेंड्स टू अल्फा A हो, मतलब कि एक टर्मिनल या फिर टर्मिनल के पीछे एक नॉन टर्मिनल। तो ये आपका फॉर्म है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको गिवन है कि CFG को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो देखो जैसे ये आपको गिवन होगी CFG मतलब ग्रामर, ठीक है, GNF फॉर्म। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो पहले चीज़ लिखनी है आपको, ये 4 चीज़ लिखनी है, इसी के बेसिस पर आपका फर्दर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या करना है, पहले तो आपको अपनी स्टेट लिखनी है Q, ठीक है, ये सब में Q ही लिखोगे आप। फिर जो आपका ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल है वो है आपका टॉप ऑफ स्टैक, मतलब जो इनपुट हो रहा है लाइक एक तरीके से, उसको आप इधर लिखोगे, ठीक है, और जिसका ले रहे हो उसको इधर लिखोगे, टर्मिनल सॉरी नॉन टर्मिनल, ठीक है, नॉन टर्मिनल को इधर लिखोगे, और जो स्टार्टिंग है में है वो लाइक एक तरीके से टॉप मानो तो उसको इधर लिखोगे, और फिर इधर क्या लिखोगे, Q ही लिखोगे, फिर कोमा उसको हटा के जो आपने बीच में लिख दिया उसको हटा के आप बाकी बचा इधर लिख दोगे, ठीक है, समझ आया। दोबारा समझते हैं। देखो इसके लिए आप क्या करोगे कि आप इधर पहले तो दोनों साइड क्यू 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 लिख दोगे जो भी आपकी स्टेट है, फिर जो आपका स्टार्टिंग सिंबल है, ठीक है, स्टार्टिंग सिंबल है उसे आप बीच में लिखोगे, और नॉन टर्मिनल जो है आपका उसको आप इधर लिख लोगे, ठीक है, फिर उसका आउटपुट क्या आएगा, Q कोमा उस स्टार्टिंग सिंबल को हटा के जो है, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है हर किसी के लिए। इसके लिए आपको कर दिया, फिर अगले के लिए करोगे, Q लिखोगे, स्टार्टिंग सिंबल क्या है इसके लिए करेंगे, ठीक है, 3 है ना इसमें, तो देखो स्टार्टिंग सिंबल क्या है 0, तो 0 लिख दिया, ठीक है, अब नॉन टर्मिनल क्या है इधर की साइड वाला B, वो लिख दिया। अभी किसको पॉइंट कर रहा है, Q तो रह गई, उसके अलावा क्या बचा, जो बीच में आपने लिख दिया उसके अलावा क्या बचा, S, ऐसे आप अगले के लिए करोगे, ठीक है। Q तो रह गई, स्टार्टिंग क्या है 1 इधर लिख दिया, नॉन टर्मिनल क्या है B, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, Q तो लिखोगे, 1 के अलावा क्या बचा, S बचा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला, तो क्या करोगे, Q लिख दिया, फिर स्टार्टिंग क्या है नॉन टर्मिनल मतलब टर्मिनल क्या है आपका 0, ठीक है, और नॉन टर्मिनल क्या है B, वो लिख दिया। अब ये किसके इक्वल हो रहा है, Q कोमा, अब 0 के अलावा तो कुछ बचा नहीं है तो एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ये बनाना है, समझ आ गया ना। लाइक Q तो आप पहले दोनों साइड Q लिख लो, ठीक है, दोनों साइड Q लिख लो, फिर जो स्टार्टिंग सिंबल है वो लिख दो बीच में, फिर जो नॉन टर्मिनल है वो लिख दो, फिर इक्वल टू Q, और फिर उस टर्मिनल के बाद में जो बचा इस साइड में राइट हैंड साइड पे, ठीक है, समझ आ गया ना। मतलब ये लिख दिया Q, फिर स्टार्टिंग सिंबल लिख दिया, फिर नॉन टर्मिनल लिख दिया, फिर इक्वल टू Q ही लिखा क्योंकि उसी स्टेट पे रहा, और फिर टर्मिनल के बाद में टर्मिनल के अलावा जो उसमें बच गया, ठीक है, वो सब। अब इसका यूज़ करके आपको बताना है कि ये स्ट्रिंग इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। तो कैसे करना है आपको, लाइक स्टार्टिंग तो आपकी S से ही होगी, ठीक है, स्टार्टिंग आपकी S से होगी और ये इसके हिसाब से चलेगा, ठीक है, S से स्टार्टिंग हुई और ये 0 पे इनिशियली, ठीक है, तो ये क्या हुआ 0S, ठीक है, 0S के लिए कहाँ जा रहा है ये BB पे, तो क्या होगा हमारा S की जगह आ जाएगा BB, ठीक है। अब इस पे पहुँच गया, मतलब हमें इस टैग के साथ साथ आपको पॉइंटर भी बढ़ाना है इधर, ठीक है। अब 1 है और B है, ठीक है, तो टॉप देखेंगे 1 और B कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है, और इसका क्या आउटपुट S, तो 1 और B की जगह मतलब B की जगह क्या आ जाएगा S लिख दिया। अब नेक्स्ट पे पहुँच गए 0 पे, अब क्या है 0S का यहाँ, इसके लिए क्या है B, तो S को रिप्लेस कर देंगे BB से, कर दिया। अब हम पहुँच गए इधर, ठीक है, अब है 0B क्या है इधर, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा S, ठीक है, या फिर 0B इधर भी है उसकी जगह क्या आ जाएगा एप्सिलॉन। अब हमें तो क्या चलना है, हमें तो स्ट्रिंग को मतलब स्टैक को एम्प्टी करना है, ठीक है, किसी ना किसी तरह जिससे हमें पता लगे कि स्टैक एम्प्टी हो जाए और मतलब स्ट्रिंग वैलिड पता लग जाए। तो हम लेंगे ये वाला हिट एंड ट्रायल करेंगे, और हमें लग रहा है कि एप्सिलॉन रख के हमारी ये एम्प्टी होगा जल्दी। तो क्या है हमारा 0B,
तो 0b की जगह हमने क्या ले लिया, एप्सिलॉन, तो मतलब हमने b को पॉप कर दिया। अब आ गए हम इधर, अब फिर से 0b, तो फिर से हमने एप्सिलॉन ले लिया, तो फिर से b को पॉप कर दिया, ठीक है। अब आ गया पॉइंटर इधर, अब फिर से 0b, फिर से एप्सिलॉन, हो गया पूरा ट्रेवर्स, हो गई स्ट्रिंग एम्प्टी, ठीक है। एक बार और देखें इसे, देखो इनिशियली जो आपका स्टैक लोगे आप एक, और इनिशियली जो आपका स्टार्ट सिंबल है, ठीक है, वो पुश कर दोगे और पॉइंटर अपना रखोगे स्ट्रिंग की स्टार्टिंग पे। फिर आप चेक करोगे 0s किस में आ रहा है, 0s क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, bb, तो इसकी जगह bb लिख दिया। फिर आपने पॉइंटर बढ़ा लेना है अपनी स्ट्रिंग पे, ठीक है। फिर आपको चेक करना है 1b, ठीक है, टॉप से देखोगे 1b किस में आ रहा है, 1b का आउटपुट क्या है, s, तो b की जगह s लिख दिया, फिर पॉइंटर बढ़ा लिया। अब 0s की जगह क्या आ रहा है, 0s की जगह देखो आपका आ रहा है bb, और कहीं तो 0s नहीं है, bb आ रहा है, तो s की जगह आपने bb डाल दिया। अब पॉइंटर आ गया इधर, अब 0b आया, 0b के लिए आप एप्सिलॉन लेके चले, तो आपने b को पॉप कर दिया, एप्सिलॉन का मतलब पॉप ही होता है। पॉइंटर आ गया इधर, फिर 0b, फिर से पॉप कर दिया, फिर 0b, फिर से पॉप कर दिया। तो अगर ये पूरा एंड में एम्प्टी बच जाए तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट 4 ख़त्म हो गई, जल्द ही आपकी यूनिट 5 भी आएगी, तब तक के लिए यूनिट 1 2 3 अच्छे से देख लो, और 4 ये रही। ऑल द बेस्ट फॉर पेपर, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।